बड़ा ही शुभ है ये सोमवार, पवित्र माघ महीने की पूर्णिमा का दिन। आज के दिन सृष्टि में बड़ी ही दिव्य ऊर्जा रहती है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि माघ महीने की ये पूर्णिमा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। गौर से देखिए। माघ मास की महापूर्णिमा, जब गंगा जल में होगा श्री हरि का वास। ओम जय जगदीश हरे। गंगा जल के स्पर्श से होगा स्वर्ग का आभास। माघ पूर्णिमा के स्नान से शुद्ध होगा तन, मन और आत्मा। यज्ञ, व्रत और दान से पूरी होगी हर मनोकामना। मास पर्यंत स्नाना संभवेतो त्रयहमेकाहं वासनायात्। अर्थात जो लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर तीर्थ स्नान अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास और दान से ज्यादा स्नान का महत्व है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से इंसान के सारे पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के किरणों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इसीलिए आज की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ महीने की इस पवित्र पूर्णिमा के दिन और क्या क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्र देव हैं, जो इसी तिथि को संपूर्ण होते हैं। इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए आज के दिन नदियों और सरोवरों में स्नान करने की परंपरा है। माघ की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस दिन 9 ग्रहों की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन मोती या चांदी धारण करना और खीर खाना विशेष शुभ होता है। माघ महीने के बारे में कहते हैं कि इन दिनों देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके देवता भजन, सत्संग आदि करते हैं। मान्यता ये भी है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके वापस अपने अपने लोक चले जाते हैं। इस बार माघ की पूर्णिमा क्यों है इतनी खास, खुद ही देख लीजिए। मघा नक्षत्र में चंद्रमा की उपस्थिति होगी। बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग भी होगा। बुध और शुक्र का संयोग भी बना रहेगा। माघ पूर्णिमा के स्नान से माघ मास के व्रत का भी पूरा फल मिलेगा। माघ पूर्णिमा के स्नान से पुण्य के साथ अमृत तत्व भी पाया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि का ध्यान और उपासना विशेष फलदायी होती है। इससे व्यक्ति को बहुत जल्दी ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। पुराणों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसीलिए इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने से भी स्वर्ग का सुख मिलता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु माघ पूर्णिमा के व्रत, उपवास, दान और ध्यान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना माघ पूर्णिमा के स्नान से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आज हम आपको माघ पूर्णिमा पर स्नान करने की सही विधि बताएंगे। सुबह स्नान के पहले संकल्प लें,
फिर शीतल जल से स्नान करें। साफ कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहनना उत्तम होगा। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें और मंत्र जाप करें। माघ पूर्णिमा के दिन दान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना उत्तम होगा। माघ महीने की ये पूर्णिमा आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर आई है, लेकिन इस दिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं ताकि आपको माघ की इस पवित्र पूर्णिमा का पूरा शुभ फल मिल सके। तो आइए जानते हैं क्या है माघ पूर्णिमा की सावधानियां। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और ध्यान के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन उपवास रखना उत्तम होगा। इस दिन आहार, विहार और आचरण शुद्ध रखें। पूर्णिमा की रात को शिव जी की उपासना जरूर करें। पूर्णिमा की रात को सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूरे माघ महीने में स्नान, दान और धर्म कर्म का विशेष महत्व होता है। इस महीने की हर तिथि फलदायी मानी गई है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ के महीने में किसी भी नदी के जल में स्नान करना गंगा स्नान करने जितना मंगलकारी होता है। तो आप भी पवित्र नदियों में डुबकी लगाइए और अद्भुत शक्तियों से भरी पूर्णिमा का लाभ उठाइए। माघ की ये पूर्णिमा 9 ग्रहों की शांति के लिए विशेष महत्व रखती है। आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि 9 ग्रहों के लिए कौन से 9 दान करके आप अपनी तमाम परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में फायदा होगा। वाहन खरीदने का योग बन रहा है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 76%। वृष, संतान प्राप्ति का योग है। रोजगार में आपको मनचाही सफलता हाथ लगेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 81%। मिथुन, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी। भाग्य 51%। कर्क, जीवन साथी की उन्नति होगी। नई संपत्ति का लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य 94%। सिंह, वाद विवाद से बचें। उच्च अधिकारियों से तनाव का योग है। संतान पक्ष से लाभ होगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 62%। कन्या, लंबी यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में परिवर्तन होगा। आकस्मिक धनहानि से अपना बचाव करें। शुभ रंग नीला। भाग्य 59%। तुला, प्रेम में सफलता के योग हैं। पुराने मित्र से मुलाकात होगी। संपत्ति क्रय करेंगे। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 78%।
वृश्चिक, हो सकता है आपका मन आज परेशान रहे। लिखा पढ़ी में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 50%। धनु, प्रेम संबंधों से तनाव का योग है। महत्वपूर्ण निर्णय को अभी तो टाल ही दें तो उचित है। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 50%। मकर, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। मुकदमे में समस्या का योग है। क्रोध बढ़ सकता है। शुभ रंग हरा। भाग्य 54%। कुंभ, रोजगार में बेहतरी होगी। आपको उपहार का लाभ मिलेगा। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 82%। मीन, रुका हुआ धन मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 90%। अगर आपकी कुंडली के ग्रह आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं तो आज मैं आपके लिए अद्भुत और कारगर उपाय लाया हूं। तो देखिए आज के दिन कैसे 9 तरह के दान करके आप अपनी कुंडली के सभी ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पा सकते हैं। पुराणं ब्रह्म वैवर्तं यो दद्यान् माघर्मासि च पौर्णमास्यां शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। मत्स्य पुराण के इस कथन के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न आदि का दान करना बहुत फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन 9 ग्रहों की शांति के लिए कैसे करें 9 तरह के दान। सूर्य के कारण हृदय रोग और अपयश की समस्या होती है। सूर्य की समस्याओं से मुक्ति के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग और तनाव के योग बनते हैं। इससे बचने के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है। इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या हो जाती है। इससे मुक्ति के लिए हरी सब्जियों और आंवले का दान करें। बृहस्पति के कारण मोटापा, पाचन तंत्र और लीवर की समस्या होती है। इसके समाधान के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आंखों की समस्या होती है। इससे मुक्ति के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल का दान करें। शनि के कारण लंबी बीमारियां और नर्वस सिस्टम की समस्या होती है। इसके समाधान के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं। इससे मुक्ति के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करें। तन, मन और आत्मा की शुद्धि का ये व्रत आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आप भी स्नान, ध्यान और दान करें, फिर आपको भी मिलेगा इस पावन दिन का शुभ फल।
समय बड़ा बलवान होता है। संसार को अपने इशारे पर नचाता रहता है समय। मैं भी समय के ही अधीन हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने